आज हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। ठीक, तो चलिए आज का लास्ट लेक्चर का टॉपिक है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम, और एक सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकेटीयू के लिए अगर हम सोचें तो इसमें से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एकेटीयू में, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और इजीली आप उसको कर सकते हैं। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है अगर वो हमें सब आता है तो कैले हैमिल्टन का जो थ्योरम का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत सिंपल होगा। तो देखिए व्हाट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए स्टेटमेंट ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, है ना, सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमने जो लास्ट लेक्चर में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पढ़ा था, तो वहां पर हमने सभी क्वेश्चन में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को ही फाइंड आउट किया था। ठीक, तो यानी कि यहां का भी कैले हैमिल्टन थ्योरम में भी जो हमारा पहला स्टेप है वो सेम है। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर अ मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसके लिए हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है एंड हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद इनवर्स कैलकुलेट करना है। देखिए यहां से जो जनरली एकेटीयू में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें आपसे एक तो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, केवल इतना क्वेश्चन आता है कि आपको वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द गिवन मैट्रिक्स, है ना। कई बार उसमें एक चीज ऐड कर देते हैं कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द गिवन मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद इनवर्स भी कैलकुलेट करा लेते हैं। या एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो हमारे पास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकेटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर होंगे लेकिन बहुत सिंपल होंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर जो हमारा पहला स्टेप है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं गिवन मैट्रिक्स के लिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, देखिए क्या होगी, ध्यान दीजिए। कल हमने पढ़ा था a माइनस लैम्डा आई का अगर हम डिटर्मिनेंट ले ले तो इससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाती है। a माइनस लैम्डा आई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है। ठीक, लास्ट लेक्चर में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि a माइनस लैम्डा आई जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, और डायरेक्टली उसको कैसे लिखते हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। चलिए, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। इधर आपको सिंपली जितने भी डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस करेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 और 1, यहां कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस करना है। उसके बाद माइनस 1, उसके नीचे फिर से 2 है अगेन, तो 2 माइनस लैम्डा, नीचे माइनस 1 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 और 2 माइनस लैम्डा। इसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेके इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। और अब आप इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसी इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसको एक्सपेंड करने के दो तरीके हैं। देखिए एक तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करेंगे तो एक लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, और तब जाके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो समय भी ज्यादा लग जाएगा, है ना, उसमें गलती होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक दूसरा मेथड भी बताया था कि हम इसको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन के चांसेस गलत होने के कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम है। तो ध्यान दीजिएगा क्या तरीका है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या एक्सप्रेशन बताया था आपको, लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 लैम्डा की पावर 2 प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0।
ये एक एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली लिखना है, और अब इस एक्सप्रेशन में आपको S1 और S2 और डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू पुट करनी है इस मैट्रिक्स को देख के। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहां पर S1 क्या है, तो देखिए S1 जो होता है वो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कल मैंने आपको बताया था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब यहां पर डायगोनल पे जो लिखे हुए हैं 2 2 2 इनका सम, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं जो S1 है वो क्या है, मैट्रिक्स का ट्रेस है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं S2 की। व्हाट इज S2? देखिए S2 है आपका सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा ध्यान दीजिए। देखिए सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू S2 इक्वल टू, देखिए माइनर डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर क्या होंगे जरा इधर ध्यान दें। देखिए पहला डायगोनल एलिमेंट है 2, तो इसके माइनर क्या हो जाएगा 2 -1 -1 2, यानी कि पहला हमारा माइनर हो जाएगा 2 -1 -1 2। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, गलती जिससे ना हो। तो 2 -1 -1 2 प्लस दूसरा माइनर क्या है, दूसरा माइनर 2 का है, डायगोनल दूसरा डायगोनल एलिमेंट से 2, तो 2 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप हाइड कर देंगे और बाकी जो बचा उसको लिखेंगे। तो देखिए क्या बचा हमारे पास 2 1 1 2 2 1 1 2 प्लस नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है लास्ट वाला 2। तो अब कौन सा माइनर बचा 2 -1 -1 और 2। तो इस तरह से हमने माइनर को कैलकुलेट कर लिया, ये माइनर है हमारे। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा S2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कितना होगा S2, देखिए 2 2 जा 4 माइनस -1 इंटू -1 प्लस 1, तो यानी कि 4 -1 आ जाएगा। आगे चले 2 2 जा 4, तो 4 -1, 2 2 जा 4 -1। नेक्स्ट में 4 माइनस, देखिए माइनस -1 इंटू -1 प्लस 1, तो 4 -1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई S2 इक्वल टू 3 + 3 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 9। तो S2 की वैल्यू आ गई 9। S1 आ गया हमारे पास S1, अच्छा अभी S1 हमने कैलकुलेट नहीं किया, S1 को भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए S1 कितना है, S1 होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स का सम आप कर लीजिए 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। तो हमने S1 भी कैलकुलेट कर लिया, S2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A, और उसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A, चलिए डिटरमिनेंट ऑफ A को कैलकुलेट करते हैं। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए कितना आ जाएगा। यहां पर देखिए पहले इस 2 को लिखेंगे, तो 2 को और इसके बाद 2 लिखने के बाद ये 2 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देंगे। तो आपके पास इस दोनों को हाइड करने के बाद 2 -1 -1 2 बचेगा। ठीक है, अब इसका साइन होता है निगेटिव, और यहां पर एक निगेटिव पहले से ही लगा 1 के साथ में, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा +1। और इसके बाद इसको हाइड करेंगे, तो इसको हाइड करने के बाद -1 -1, और देखिए इसको हाइड करना है
तो -1 1 और 2। देखिए डिटरमिनेंट ओपन करना सभी को अच्छे से आता होगा, है ना। इसके बाद प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूं प्लस, आगे कितना आएगा देखिए, यहीं पे लिखते हैं प्लस। अब हमें 1 को हाइड करना है, देखिए 1 की रो को और 1 के कॉलम को हाइड करना है, तो हमारे पास बचेगा -1 2, देखिए -1 2 और 1 -1। देखिए आपको अगर अच्छे से एक्सपेंड करना आता है तो आप डायरेक्टली एक लाइन में भी एक्सपेंड करके आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। 2, देखिए 2 2 जा 4 -1 प्लस 1। अब देखिए -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस +1। इसके बाद देखिए क्या आएगा +1, माइनस इंटू -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 2 -2, तो ये आ गया -2 हमारे पास। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 2 इंटू 3। अब यहां पर देखिए -2 + 1 -1, तो ये आ जाएगा -1, और यहां पर भी -1 तो -1, तो हमारे पास आ गया 6 -1 -1, यानी कि फाइनली हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया 6 - 2 दैट इज 4। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब देखिए क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गई है, S1 कैलकुलेट हो गया, S2 कैलकुलेट हो गया। तो अब हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को आप ध्यान दीजिए, लैम्डा की पावर 3 आपको क्या करना है, S1 S2 और डिटरमिनेंट तीनों यहां पुट कर देना है। तो लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 कितना है, S1 ये रहा, S1 है 6, तो लैम्डा की पावर 3 माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद S2 हमारे पास आया था 9, तो +9 लैम्डा। उसके बाद माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 4 इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैसे केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, तो देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है वो ये आपके सामने लिखी हुई है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ये मैट्रिक्स है ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि यहां पर अगर मैं लैम्डा की जगह पर इस मैट्रिक्स को पुट कर दूं तो ये इक्वेशन वेरीफाई होगी बाय द मैट्रिक्स ए अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम। तो चलिए यहां पर लिखेंगे बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। देखिए बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। तो केले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, लैम्डा की जगह आप पुट कर देंगे ए को, लैम्डा की जगह आप पुट करेंगे ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा की जगह a पुट करना है, लैम्डा की जगह पर a, तो a की पावर 3 -6 a स्क्वायर प्लस 9a -4। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर -4 लिखा है, लेकिन जब हम यहां पर सब जगह मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं तो अगर ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये भी मैट्रिक्स ही होगी। तो आपको क्या लिखना होगा, यहां पर 4 की जगह पर 4i लिखेंगे, तो 4i इक्वल टू में 0, 4i इक्वल टू में आएगा 0। और राइट साइड में भी जो 0 है, अब ये 0 मैट्रिक्स होगी, राइट साइड में क्या होगी 0 मैट्रिक्स। और हमें अब इसको करना है वेरीफाई, और फिर वेरीफाई करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है इनवर्स। तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं और फिर इसका इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या इसका इनवर्स होगा और कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को ऐड कर लीजिए। चलिए अब हमारे पास, हाँ
तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई है, इसको मैं आगे लिख लेता हूं, a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर, a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। हमें इसको सेटिस्फाई कराना है, इसको वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे वेरीफाई होगा, देखिए वेरीफाई करने के लिए हमें a क्यूब चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, ठीक है, और a हमारे पास है, i हमें पता है। तो सबसे पहले a क्यूब को फाइंड आउट कर लेते हैं, a क्यूब को फाइंड आउट कर लेते हैं कि a क्यूब कितना होगा। अगर हमने a क्यूब को फाइंड आउट कर लिया तो फिर हम यहां पुट कर देंगे। तो चलिए a क्यूब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए a क्यूब कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान दीजिएगा जरा। a की पावर 3, अगर आपको a की पावर 3 को फाइंड आउट करना है, a की पावर 3, तो आप इसमें a इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर। तो इसके लिए पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना होगा। पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर, पहले मैं ए स्क्वायर को ही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। अब यहां पर ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, तो मैं यहां पर मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए मैट्रिक्स ए 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, आगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 और 2, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2 माइनस 1, माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 एंड 2, ये हमारे पास ए। एक बार और लिखेंगे इसको, तो 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड 2। अब यहां से इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करना सभी को आता है, ठीक है। बाकी देखिए मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेटर से भी हो जाता है, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि स्टेप सारे होने चाहिए, स्टेप प्रॉपर होने चाहिए। चलिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली, बाकी आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना सभी को आना चाहिए। चलिए देखिए, तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, पहला एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ चुका है। चलिए अब सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 एंड माइनस 1, तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट भी आ गया। 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 एंड प्लस 2, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया। अब हम सेकंड रो के पे चलते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब सेकंड रो को थर्ड सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। सेकेंड रो को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड कॉलम के साथ तो माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, ठीक। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना कहीं गलत ना हो जाए, ठीक। चलिए अब हम करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 इंटू 2 2। अब हम थर्ड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 2, देखिए माइनस 1 एंड माइनस 2 एंड माइनस 2,
थर्ड कॉलम में जाएंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड प्लस 4। तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद ए स्क्वायर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, 4 + 2 6, 4 + 2 6। उसके बाद -5, यहां पर आएगा हमारे पास 5। देखिए 6 -5 और 5। नेक्स्ट -5 और 6, यहां पर आएगा -5। 6 -5 5, -5 6 और -5, यहां पर 5 -5 और ये आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गई ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर के बाद हमें फाइंड करना है ए की पावर 3। तो देखिए अगर ये ए स्क्वायर है तो ए की पावर 3 कैसे कैलकुलेट होगा, ए की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि आप वापस ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए की पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए ए की पावर 3 कितना होगा, ए की पावर 3। तो पहले ए को लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, 2 -1 1, 2 - 1 1, -1 2 -1, -1 2 -1 1 -1 एंड 2। ये मैट्रिक्स ए आ गई। अब मैट्रिक्स ए के बाद ए स्क्वायर को लिखेंगे इसके आगे। तो ए स्क्वायर हमारे पास है 6 - 5, 6 - 5 + 5। सेकेंड रो -5 6 - 5 5 -5 एंड 6। देखिए अगर गलती से कोई एलिमेंट गलत लिखा गया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखें, प्रोसीजर यही है, करना ऐसे ही है, मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक। अगर ध्यान से करेंगे तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा 2 × 6 12 प्लस -1 × -5 + 5, 1 × 5 + 5। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करिए तो -10, 2 × -5 -10, -6 एंड -5। फिर इसको आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा आपका 10, 2 5 या 10, माइनस +5 और +6। ठीक है, हमारे पास 2 × 5 10 और -+5 एंड +6। चलिए अब फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -6 प्लस -1 × 6, 2 × -5, तो यह आएगा हमारे पास -10, 2 × -5, -1 × -5, -1 × 5 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -1 × -5 + 5, 2 × 6 12 और -1 -5 + 5। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं तो यह आएगा -5 और -10 -6 -6। ना थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से तो हमारे पास आ जाएगा 6, 1 × 6 -1 × 5 + 5 और उसके बाद 2 × 5 10। देखिए 6 -+ और +10। आगे चले सेकंड कॉलम में -5 -6 और माइनस में 10। थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 -1 -5 + 5 और 2 × 6 12। तो ये हमारे पास फाइनली ए की पावर 3 की मैट्रिक्स आ चुकी है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, सॉरी ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 12 22। इधर ध्यान दें 22 के बाद ये हमारे पास आएगा -16 और -5 -21 लास्ट में आएगा 10 5 15 प्लस का 21 +21। नीचे देखिए 16 -21
यहाँ पर 22, यहाँ पर आपका आ गया फिर से अगेन -21, नीचे आपके पास आएगा 21, यहाँ पर -21 और यहाँ पर हमारे पास अगेन 22। दिस इज a की पावर 3। तो हमारे पास a की पावर 3 जो मैट्रिक्स थी वो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो देखिए वेरीफाई करते हैं। तो क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी, ये हमारे पास लिखी हुई है ना। हमें इसको वेरीफाई करना है, मतलब इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, a³ - 6a² + 9a - 4i। तो इसको मैं लिख लेता हूं a की पावर 3 -6a² + 9a और माइनस में 4i। अब हमें इसको वेरीफाई करना। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड होनी चाहिए। राइट साइड में क्या है, जीरो। जीरो मैट्रिक्स है एक्चुअल में। देखिए लेफ्ट में अगर मैट्रिक्स है तो राइट में भी मैट्रिक्स ही होगी, तो वहां जीरो लिखा है, इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है। चलिए, तो अब हमें लेफ्ट साइड में इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं और मैट्रिक्स को, जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है उसको वेरीफाई करते हैं। चलिए, तो मैं वेरीफाई करता हूं इसको। अब यहां पर हम इसको देखिए, लेफ्ट साइड को ले लिया मैंने, लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट कर रहा हूं और लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करने के बाद हमें जीरो लेकर के आना है। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, अब ध्यान दें। देखिए a की पावर 3, a की पावर 3 हमारे पास ये रहा मैट्रिक्स। उसके बाद 6a² हमारे पास यहां पर है, a भी हमारे पास है और i हम अपने आप लिख देंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं इसको a³ कितना होगा देखते हैं। a³ की वैल्यू ये लिखी है 22 - 21 + 21 -21 22 - 21 21 -21 एंड 22 a³। उसके बाद -6a² -6a² की वैल्यू लिखते हैं 6 -5 + 5 -5 + 6 -5 + 5 -5 एंड +6। ये हमारे पास a²। अब पुट करते हैं हम a को, तो 9a। a कितना है ध्यान दीजिए, a हमारे पास मैट्रिक्स है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है वही हमारे पास a है। a की वैल्यू है 2 - 1 + 1 2 - 1 + 1 -1 2 - 1 1 -1 एंड 2। उसके बाद 9i के बाद हमारे पास है -4i। i की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा एक लाइन में लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, अब इनको ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले जो ये बाहर लिखे हुए नंबर है इनको मैं मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर एक साथ पूरा ऐड हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो पहले इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं 22 - 21 + 21 -21 22 - 21 21 -21 एंड 22। देखिए सारे नंबर ध्यान से लिखेंगे, ठीक। चलिए, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप चाहे तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप -6 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो बाहर प्लस का साइन बचेगा। देखिए अगर आप -6 को अंदर ले जाएंगे तो बाहर प्लस का साइन बचेगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बाहर प्लस रख रहा हूं और अंदर -6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए -6 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस। तो -6 इंटू +6 माइनस का 36, -6 इंटू +5 प्लस का 30, माइनस माइनस प्लस 30, -6 इंटू 5 -30। नेक्स्ट रो में -6 इंटू -5 +30, -6 इंटू +6 -36, -6 इंटू -5
तो ये प्लस 30 हो जाएगा। फिर -6 इंटू 5 -30 आएगा, -6 इंटू -5 +30 आएगा, -6 इंटू +6 माइनस में 36 आएगा ना, प्लस अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 9 2 जा 18, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू +1 +9, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 2 18, एंड उसके बाद है -4, तो मैं -4 को अंदर ले जा रहा हूं तो +4 बचेगा बाहर, प्लस बचेगा बाहर, तो -4 अंदर जाएगा तो -4 0 0 0 -4 0 एंड 0 0 -4, तो ये मेरे पास आ गई एक नई रो, और इसको हमें अब ऐड करना है, और अगर ये ऐड करने के बाद जीरो मैट्रिक्स आ गई तो हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो जरा ध्यान देते हैं क्या सारे नंबर जीरो आ रहे हैं। देखिए इसमें 22 प्लस पहले पोजीशन के नंबर को ऐड करते हैं, पहले पोजीशन का नंबर देखिए 22 यहां पर है, 36 यहां पर है माइनस का, 18 यहां पर है प्लस का, और 4 माइनस का यहां पर है। तो इनको जरा माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ, 22 प्लस 18 40, -36 और -4 -40, अब देखिए +40 -40 क्या आ जाएगा 0, यानी कि पहली पोजीशन का एलिमेंट हमारे पास 0 आ चुका है। चलिए सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को चेक करते हैं, -21 यहां पर है, -9 यहां पर है, तो ये हमारा हो गया माइनस का 30 और +30 यहां लिखा है, तो जब इनको ऐड करोगे तो यहां भी 0 आ जाएगा। 21 प्लस का 9 30 हो जाएगा, और यहां पर -30 अगेन 0 आ जाएगा, यानी कि पहली रो हमारी 0 आ गई पूरी की पूरी। उसके बाद आगे देखें -31 -9 तो -30, और यहां पर लिखा है +30, तो ये भी हमारे पास 0 आ गया। 22 18 और यहां पर माइनस देखिए 22 18 40 -36 -4 40 अगेन 0। देखिए ध्यान से देखिए यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं, मैं अगले उस पे स्लाइड पे जाके लिखूंगा, तो यहां पर सब 0 आ रहे हैं। -21 -9 तो -21 -9 -30 और यहां लिखा है +30, ये भी 0। 21 और 9 30 और -30 अगेन 0, -21 -9 -30 -21 -9 -30 और +30 अगेन 0। 22 और 18 40 और 22 एंड 18 40, हाँ 22 एंड 18 40। उसके बाद यहां देखिए -36 और -4 -40, पूरा का पूरा 0 हो गया, पूरी मैट्रिक्स 0 हो गई है, और यही तो हमें करना था। इसका मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई है। तो देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हाँ तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ चुकी है वो देखिए क्या है, a की पावर 3 की वैल्यू a की पावर 3 -6a स्क्वायर, a की पावर 3 -6a स्क्वायर, a की पावर 3 -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i प्लस 9a -4i इज इक्वल टू, अगर इन सब को आप ऐड कर रहे हैं तो सब आपको मिल रहा है 0 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए जो आपके पास लेफ्ट हम लेके चले थे, लेफ्ट को हम लेके चले थे और हम इसको 0 ले आए, तो हमारे पास इसका मतलब जो हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम है, कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो क्या आ गई है, 0 आ गई। तो हमारे पास राइट साइड में आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इसका मतलब ओ जीरो मैट्रिक्स। तो हेंस अब आप लिखेंगे हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम, हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई है। अब क्या करना है, देखिए अब क्वेश्चन में चलते हैं वापस। हमसे क्या पूछा था,
कैले हैमिल्टन थ्योरम को तो हमने वेरीफाई करा दिया, अब हमसे पूछा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब आपको इसके बाद ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा? विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो आपको क्या करना होगा, वापस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिखना होगा। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या थी, ए की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर, ए की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू में 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी जिसको हमने वेरीफाई किया है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन की हेल्प से आप इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इनवर्स को कैलकुलेट करने का जो मेथड है विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो आपको इसमें क्या करना होगा, देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, या तो पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में। तो देखिए प्री पोस्ट भी कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। मैं इस इक्वेशन को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए इनवर्स मैं पहले लिखूंगा और बाकी मैट्रिक्स बाद में लिखूंगा। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास यहां पर मैं ए इनवर्स इंटू ए की पावर 3 पहले मल्टीप्लाई किया, माइनस 6, अब ए स्क्वायर को भी करेंगे, ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स ए माइनस 4 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। अब देखो यहां क्या होगा, यहां पर ए इनवर्स को जब आप ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? ए स्क्वायर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस। देखिए ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए, अगर मैं ए इनवर्स को ए क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, और ए इनवर्स ए इंटू होता है आई, और आई को जब आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस चीज को आप डायरेक्टली ध्यान रखें कि ए इनवर्स को जब ए की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बचेगा। यहां पर ए इनवर्स को जब आप ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, तो ये हो जाएगा आई, यानी कि हमारे पास बचेगा ए। तो यहां पर आ गया 6a। उसके बाद प्लस ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9i, और यहां पर आ जाएगा माइनस 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू में आ जाएगा 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, 0 मैट्रिक्स को। तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक काम करते हैं, 4 इनवर्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, बाकी सब दूसरी साइड रखते हैं। तो हमारे पास यहां पर आ गया 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ये मेरे पास आ गया। अब हमारे पास देखो ए स्क्वायर हमें पता है, ए हमें पता है, आई हमें पता है, सब कुछ पुट कर दें तो यहां पर इनवर्स आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी पीछे से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है, ए स्क्वायर ये रहा 6 माइनस 5 प्लस 5, 6 माइनस 5 प्लस 5, 6 माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 6 माइनस 5, माइनस 5 6 माइनस 5, माइनस 5 6 और माइनस 5। उसके बाद 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 और 6, तो 6 माइनस 5 प्लस 5, तो 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5 और माइनस 6 5 6 5, ठीक। उसके बाद 5 माइनस 5 6, तो 5 माइनस 5 6 ए स्क्वायर लिखेंगे ए, तो माइनस 6a, ए की वैल्यू कितनी है, अब ए को भी हमें लिखना होगा, ए 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 2 माइनस 1, माइनस 1 2 माइनस 1,
-1 2 -1 1 -1 2 1 -1 एंड 2 और प्लस 6a हो गया 9i I1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो देखिए कैसे ऐड करना है। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। अब देखिए यहां पर -6 है, तो पहले मैं -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बाहर बचेगा प्लस। तो देखिए -6 इंटू 2 -12 -6 इंटू -1 +6 -6 इंटू -1 -6 -6 इंटू -1 +6 -6 इंटू +2 -12 -6 इंटू -1 +6 -1 6 इंटू 1 -6 -6 इंटू -1 +6 -6 इंटू 2 -12 प्लस, अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इन तीनों मैट्रिक्स को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 6 और देखिए 6 + 9 15 माइनस करेंगे 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। उसके बाद -5 -6, तो ये +1 बचेगा, उधर 0 है। 5 -6 -1 बचेगा। चलिए इधर चलते हैं सेकंड रो में, -5 और +6 +1 बचेगा। 6 ये -6 -12, देखिए 6 और 9 15, तो यहां भी 3 आ जाएगा। -5 और +6 तो +1 आ जाएगा। 5 और -6 -1 आ जाएगा। -5 ये +1 आ जाएगा, और 6 और 15 और ये अगेन 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4a इनवर्स। देखिए 4a इनवर्स की वैल्यू है, तो a इनवर्स क्या होगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 एंड 3। तो ये फाइनली हमारे पास a का इनवर्स भी आ चुका है। दिस इज a इनवर्स। तो मेरे ख्याल से मैंने कैले हैमिल्टन थ्योरम का एक एक स्टेप आपको, है ना, एक एक स्टेप आपको बता दिया कि क्या करना है। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, बाकी तो आपको मल्टीप्लिकेशन फिर भी आपको आना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट कैले हैमिल्टन थ्योरम का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ये है कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए के लिए आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है एंड हेंस कंप्यूट ए इनवर्स। तो देखिए अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन यहां तक सेम था, हमने वहां पर इनवर्स कैलकुलेट किया, कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई भी किया। यहां पर बस कुछ एडिशनल है, तो ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो ये जो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, देखिए एक्सप्रेशन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा जब हम इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर देंगे और इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही छोटा सिंपल सा पार्ट है, ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बस हमें सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है और इनवर्स को कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या होगा हमारा पहला स्टेप। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हम पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसके ऊपर एक लाइन लिख देंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाएगी जिसको कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम वेरीफाई करेंगे। चलिए तो इसको यहां पर देखिए ए की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए a माइनस लैम्डा आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू आपको अच्छे से मालूम है। देखिए क्या होगी, a माइनस लैम्डा आई, तो आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस कर देना है। तो देखिए हमारे पास आएगा 2 माइनस लैम्डा, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से 1 एज इट इज रहेगा, 0 1 माइनस लैम्डा 0,
थर्ड रो में 1 1 और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को बनाने का तरीका मैं अब आपको कई बार बता चुका हूं। तो देखिए डायरेक्ट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। इसमें हम S1 S2 और डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे और यहां पर पुट कर देंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए S1 क्या है, S1 होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स या फिर सम ऑफ द डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है उसको हम S1 यहां पर बोल रहे हैं। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए कितना होगा S1 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2 ये आ जाएगा आपके पास 5, दिस इज 5। इसके बाद S2 को कैलकुलेट करेंगे। S2 क्या होता है, देखिए S2 होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सब के माइनर का सम करेंगे। तो देखिए 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर, ध्यान दीजिए 2 का माइनर, तो 2 का माइनर होगा 1 0 1 2, 1 0 1 2 प्लस, उसके बाद 1 के माइनर को देखेंगे। देखिए 1 का माइनर 2 1 1 2, 2 1 1 2 प्लस, उसके बाद 2 का माइनर, तो यहां पर 2 का माइनर हमारे पास आ जाएगा 2 1 0 1, 2 1 0 1। तो ये हमारे पास माइनर का सम हो जाएगा। तो इस सम को हम कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो हमारे पास S2 की वैल्यू आ जाएगी 1 × 2 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 0। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आएगा, यहां से 3 आएगा और अगेन 2, तो 2 + 3 + 2, तो ये हमारे पास आ गया 7। तो हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 7 और S1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, देखिए अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास मिलेगा फाइनली लैम्डा की पावर 3 S1 कितना है, S1 है हमारे पास 5, तो -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस, उसके बाद S2 की वैल्यू आ गई 7, तो 7 लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ A अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A को भी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट देखिए कितना होगा 2 0 1 1 1 1 1 0 2, ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड करते हैं किस फर्स्ट रो के अलोंग या फिर फर्स्ट कॉलम के अलोंग। देखिए फर्स्ट कॉलम में एक 0 आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2, और यहां से आप इस रो को और इस कॉलम को स्किप करेंगे, हाइड कर देंगे, तो 1 0 1 2, फिर उसके बाद यहां पर 0 है तो 0 का तो 0 ही आएगा, फिर +1, देखिए 1 कितना आ जाएगा +1, 1 के बाद इसको अगर हम हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे तो 1, देखिए इसको और इसको हाइड करना है तो 1 1 1 0, और इसको ओपन कर लेंगे तो देखिए 1 × 2 2, तो 2 × 2 -0, ये तो 0 हो गया, +1 1 × 0 0 -1, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा। देखिए 0 -1 -1, तो यहां पर आ जाएगा -1, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 3। तो डिटर्मिनेंट 3 आ गया है, S1 5 आ गया है, S2 7 आ गया है। तो हमारे पास फाइनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें
आप S1 S2 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे तो फाइनली आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी देखिए क्या होगी, लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 कितना है 5, तो -5 लैम्डा स्क्वायर, देखिए S1 की जगह S1 की जगह 5 रखेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 कितना है, S2 आया हमारे पास 7, तो प्लस में 7 लैम्डा और उसके बाद डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 3, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे क्या होगा, देखिए अगेन फिर से वही हमारा जो केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो सब अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहां पर भी जो हमारी मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, देखिए बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम से क्या आ जाएगा हमारे पास, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो अब अगर आप ध्यान दें तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा हमारे पास, चलिए देखिए अब हमारे पास आ गया, यहां पर आप वैल्यू पुट करें, लैम्डा की जगह ए को पुट करना मैट्रिक्स। देखिए अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है ये इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अगर आप लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन वैलिड होगी। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की पावर 3 -5 ए स्क्वायर प्लस 7a -3i। अब देखो यहां पर 3 है तो i लिखेंगे क्योंकि वो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के साथ में केवल मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है, वो भी सेम ऑर्डर की। तो यहां पर जो i है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी वही है जो ऑर्डर हमारा गिवन मैट्रिक्स ए का है। एंड इक्वल टू में राइट साइड में 0 है तो इधर भी 0 आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट साइड में क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो चलिए यहां पर अब वैल्यू को पुट करते हैं और इसको सेटिस्फाई कराते हैं, क्या ये वेरीफाई होगी इक्वेशन। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो आपको a कैलकुलेट करना है, a की पावर 3, a की पावर 2 आपको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले a स्क्वायर और a की पावर 3 को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे लेफ्ट साइड में। और पुट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड 0 आ जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड अगर 0 मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो केले हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाइड हो गई है। तो सबसे पहले a क्यूब कैलकुलेट करते हैं, तो a क्यूब में पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर a इंटू ए। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा, a इंटू ए। तो मैं दोनों मैट्रिक्स लिख लेता हूं, दोनों बार a को ही लिखना है, 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 2। सेकेंड पार्ट फिर से a को रिपीट करना है, 2 0 1 1 1 1 1 0 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई मैं तो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाकी आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो हमारे पास आ गया 4 प्लस 0 प्लस 1। उसके बाद आगे देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, अभी तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, तो 4 0 और 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2। तो ये हमारे पास
फाइनली मैट्रिक्स आ जाएगी। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, उसके बाद 0 इंटू 1 0। तो यहां पर हमारे पास सब 0 0 आ गया। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 1 प्लस में 1, एंड 0 इंटू 1 0। तो यहां पर फिर से हमारे पास 0 आ गया। अब आगे चलते हैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास 0 आएगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 2 0। तो यहां भी 0 आ गया। चलिए अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। तो फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, एंड 2 इंटू 1 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम को करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, और 2 इंटू 2 4। तो हमारे पास फाइनली जो मैट्रिक्स आ गई है वो है, देखिए ए स्क्वायर कितना आ जाएगा अब आपके पास, ए स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड करके लिख दें तो 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो 5 4, उधर भी 4 आएगा। यहां देखिए 0 1 0 4 4 एंड 5। तो 4 5 4 4 0 1 0 4 4 5। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए ए की पावर 3। तो चलिए ए की पावर 3 को कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए की पावर 3 कितनी आएगी, ए की पावर 3, क्या हम ए की पावर 3 को ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए ए कितना है, ए हमारे पास है 2 0 1 1 1 1, 2 0 1 1 1 1, 2 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2। तो ये हमारे पास आ गया ए। इसको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से। तो चलिए ए स्क्वायर और लिख लेते हैं। ए स्क्वायर 5 0 4 5 4 4 5 4 4। सेकेंड रो 0 1 0 0 1 0, और इसके बाद आएगा 4 4 5 4 4 एंड 5। अब अगेन इन दोनों मैट्रिक्स को एक बार और मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ए की पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए ए की पावर 3 कितना आएगा, ए की पावर 3 इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 4 4। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 4 8, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 0 एंड 5। चलिए नेक्स्ट रो में देखिए क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 1 एंड अगेन 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, सब 0 आ गए। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 प्लस 5, 1 इंटू 5 5, प्लस 0 एंड 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आएगा आपके पास 4, 1 इंटू 4, 1 इंटू 1 1, एंड 2 इंटू 4 8। उसके बाद थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 4 4, 1 0, और 2 5 10।
तो ये हमारे पास फाइनली a की पावर 3 को हमने कैलकुलेट कर लिया है, बस इसको सम करके लिख देंगे। तो 10 + 4 14, यहां पर आप देखिए 13, यहां भी आपका आएगा 13, 0 1 0, यहां पर आपका 13 अगेन 13 और यहां पर हमारा आ जाएगा 14। तो a की पावर 3 को भी हमने फाइंड आउट कर लिया और a स्क्वायर को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाइड। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, किस तरह से वेरीफाई होगा ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम स्टेटमेंट अपना लिख लेते हैं, क्या था। देखिए, a की पावर 3 + 5a स्क्वायर, a की पावर 3 + 5a स्क्वायर, a की पावर 3 - 5a स्क्वायर + 7a। तो हमारे पास यहां पर -5a स्क्वायर + 7a + 7a, a की पावर 3 -5a स्क्वायर + 7a -3i, चलिए माइनस में 3i, ये हमारे पास आ गया। ठीक, इज इक्वल टू है 0। हमें ये जो लेफ्ट साइड है इसको राइट साइड के इक्वल लेके आना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना है। ठीक, जो कि राइट साइड में क्या है, 0 है, तो हम लेफ्ट साइड लेंगे और इसको राइट साइड के इक्वल लेके आएंगे 0 के। तो इसमें से हम इसकी लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। देखिए, ये हमारी लेफ्ट साइड होगी, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड। तो क्या ये जो मैट्रिक्स है, क्या इस मैट्रिक्स को, क्या इस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। तो चलिए यहां पर वैल्यूज को लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले a क्यूब कितना है हमारे पास, उसको मैं लिख लेता हूं a क्यूब। देखिए, a क्यूब हमारे पास आया है, ये लिखा है, तो सबसे पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखिए कितना है, 14 0 एंड 13, 13 1 13, 13 1 13, 13 0 14, दिस इज a क्यूब -5। अब है हमारे पास a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना था हमारे पास, देखिए ये a स्क्वायर है, पीछे से लिखा था हमने 5 4 4 0 1 0 4 4 5। उसके बाद 7a, तो +7a, देखिए a में वापस हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी, 2 1 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 2, दिस इज 7a। और क्या आ गया हमारे पास, लास्ट में है -3i, तो -3 और i की वैल्यू देखिए कितनी है, i। देखिए i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर a का है, दैट इज 3/3। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल प्रूव करना है। अगर हमारा 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है और हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम भी क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर -5 है, तो आप इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर -3 को। देखिए अगर आप स्केलर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो बाहर प्लस आ जाता है, फिर कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो चलिए पहली मैट्रिक्स को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है 14 0 एंड 13, 14 0 एंड 13, 13 1 13, 13 1 और 13, 13 0 14, ये हमारे पास आ गई पहली मैट्रिक्स ए क्यू। अब -5 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं तो बाहर प्लस आ जाएगा, तो प्लस, देखिए -5 को मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट में, तो -5 इंटू -+5, माइनस में 25। अंदर के सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो जब -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब निगेटिव आ जाएंगे, तो -25 -20 -20 -20, ठीक।
उसके बाद 0 -5 अगेन 0, नीचे -20 एंड -25। नेक्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 14, 7 7। सेकेंड रो में 0 7 0, उसके बाद 7 7 एंड 40 प्लस देखिए -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। अब इसको हमें करना है ऐड, और ऐड करने के बाद देखते हैं कितना आता है। देखिए ऐड करेंगे, अगर आप यहां पर देखें 14 प्लस में है, 14 प्लस में 28 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप यहां पर ध्यान दें, देखिए प्लस का 14 प्लस का 14 28, माइनस का 25 माइनस का 3 ये भी 28, यानी कि प्लस का भी 28 है और माइनस का भी 28 है पहली पोजीशन पे। इसका मतलब पहली पोजीशन के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास आ गए 0। क्या आ गए? 0 आ गए। तो यहां पर आ गया हमारे पास 0। सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो देखिए सेकंड एलिमेंट की बात करें तो 13 एंड प्लस 7। देखिए दो प्लस के हैं, 13 और 7 कितना हो गया 20, और यहां भी -20, इसका मतलब ये भी 0। प्लस 13 प्लस 7 अगेन 20 और यहां भी -20, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो तो 0 आ गए। सेकंड रो में चलते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 ही है सारा, 1 और यहां पर है 7 8, तो प्लस का 8 -5 -3 माइनस का भी 8, तो ये भी 0 आ गया। 0 0 0 0 सब 0 है। थर्ड रो में चलते हैं, 13 प्लस 7 20 और यहां पर -20, तो ये भी 0 आ गया। 13 और प्लस 7 20 और यहां भी -20, तो ये भी 0 आ गया। 20 -20, 14 प्लस 14 28, -25 -3, माइनस में भी 28 प्लस में भी 28, अगेन हमारे पास ये 0 आ गया। तो हेंस केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। देखिए लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे हेंस केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हमारे पास केले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है, मतलब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन का। हमें केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाइड करना था और हमने वेरीफाइड कर दिया है। अब आगे देखिए, आगे अब हमें क्या करना है, केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाइड करने के बाद देखिए अब हमें कैलकुलेट करना था इनवर्स। देखिए क्वेश्चन में ध्यान देते हैं तो वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, तो वेरीफाई तो हमने कर दिया। अब इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पे, एंड हेंस कंप्यूट ए इनवर्स। और अब हम कैलकुलेट करते हैं ए इनवर्स को। अब ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ए इनवर्स, तो आप पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक। तो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जिसको अभी अभी वेरीफाइड किया हमने, उसी को आप यहां पर कॉपी करेंगे। तो वो हमारे पास है a की पावर 3 माइनस 5a² ना, देखिए a की पावर 3 माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जिसको अभी अभी हमने सेटिस्फाई किया, यानी कि इसके थ्रू हमने केले हैमिल्टन थ्योरम को क्या किया, वेरीफाइड किया है, ठीक। चलिए तो अब हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर आपके पास मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, जैसे यहां पर मैट्रिक्स ए है, इसके फॉर्म में इक्वेशन गिवन है,
तो इनवर्स को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। प्री का मतलब है मैट्रिक्स से पहले ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पोस्ट का मतलब है ए के बाद ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई, देखिए प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब आप इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए प्री मल्टीप्लाई कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो ए की पावर 3 है, आप इस ए की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से, तो ए की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 ए इनवर्स ए स्क्वायर। देखिए मैं पहले लिख रहा हूं इनवर्स को, तो ये प्री मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस 7 ए इनवर्स ए माइनस 3 ए इनवर्स आई एंड इक्वल टू में 0 इंटू ए इनवर्स। अब देखिए जरा, यहां पर ए इनवर्स को जब आप ए की पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा, ए की पावर 2 बचेगा। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझाया था कि ऐसा क्यों होगा, ठीक। उसके बाद अगर आप ए इनवर्स को ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हमारे पास केवल ए बचेगा, तो ये हो जाएगा 5a। ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 7i। अगेन ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही होगा, तो यहां पर आ गया 3a इनवर्स। और राइट साइड में जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो मैट्रिक्स ही आती है अगेन। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से आप ध्यान दें, तो मैं 3a इनवर्स को दूसरी साइड में ले जाता हूं, बाकी सब दूसरी साइड में रहेंगे, तो यहां से मेरा a इनवर्स कैलकुलेट होगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3a इनवर्स इज इक्वल टू, देखो ये माइनस में है तो दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगा, और बाकी सबका साइन रहेगा सेम। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, प्लस में 7i। तो ये हमारे पास 3a इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमारे पास देखो a स्क्वायर हमें पता है, a हमें पता है, i हमें पता है, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो इजीली हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, a स्क्वायर देखिए कितना है, a स्क्वायर देखिए a स्क्वायर हमारे पास है, a स्क्वायर, हाँ ये रहा 544 014 014 014, सॉरी 014 नहीं 010 है, 010। देखिए a स्क्वायर 544 010 5445 445, ये हमारे पास है a स्क्वायर, a स्क्वायर। उसके बाद आगे चले तो माइनस 5a, a की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां पर a ये लिखा है 211, उसके बाद है सेकंड रो में 010, उसके बाद 112। तो यहां पर हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, हमने a को भी पुट कर दिया। अब बात करते हैं i की, तो i तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप 3x3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां लिख देंगे। तो 7 टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आ गया i। चलिए अब हमें क्या करना है, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करना, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद क्या कर देना, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं और देखते हैं कि इनवर्स क्या हमारे पास आएगा। एक बार मैट्रिक्स को दोबारा चेक कर लेते हैं, 544 010 445 -5 211 010 112, और ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारे पास देखिए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए
देखिए तो लास्ट लाइन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए हमारे पास 3a इनवर्स 3a इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा 3a इनवर्स इक्वल टू, पहली मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूं 5 4 4 5 4 4 5 4 4। सेकेंड रो में 0 1 0 0 1 0 और यहां पर शायद 4 4 5 है, 4 4 5। ठीक, अब देखिए इसमें मैं -5 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -5 से अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे तो -5 इंटू 2 -10 -10, तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां आ जाएगा -10 -5 -5। देखिए -10 -5 -5 क्या इतना ही आएगा? हाँ, -10 -5 -5। सेकेंड रो में 0 -5 0 आ जाएगा, सेकेंड रो में 0 -5 एंड 0। थर्ड रो में देखते हैं क्या आएगा। थर्ड रो -5 -5 -10 -5 -5 एंड -10, ये हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करके अंदर लिखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए 7 से जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 0 0 0 7 0 0 0 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो देखिए ऐड करने पे हमें 3a इनवर्स की वैल्यू मिल रही है। देखिए कितना आ रहा है 3a इनवर्स, चलिए देखते हैं। देखिए यहां से हमें मिलेगा 5 और 7 12, तो प्लस का 12 माइनस का 10, तो प्लस का 2 बच गया। देखिए 5 + 7 12 और यहां माइनस का 10, तो 2 बच गया। माइनस प्लस का 4 और माइनस का 5, उधर 0 है तो -1 आ गया। प्लस का 4 माइनस का 5, तो अगेन -1 आ गया हमारे पास। सेकेंड रो में 0 + 0 + 0 0 ही आ रहा है। 1 + 7 8, और 8 में से आप माइनस करेंगे कितना 5, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए 8 में से 5 को माइनस करा 3, 0 + 0 + 0 अगेन यहां पर 0, 4 और -5 -1, 4 एंड -5 -1, 4 एंड -5 -1। हाँ, यहां पर +5 और यहां पर +7 +12 और -10, तो अगेन यहां पर 2 आ गया। तो ये हमारे पास 3a इनवर्स, तो यहां से a इनवर्स को फाइंड करेंगे तो a इनवर्स इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में 2 0 -1 -1 3 -1 -1 0 2, तो ये फाइनली हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब a इनवर्स को कैलकुलेट करने के बाद देखिए अभी हमें क्या करना है उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये तो हमारे पास इनवर्स आ चुका है, इनवर्स आ चुका है a इनवर्स की वैल्यू। अब इसमें हमें एक चीज और हमारा रह गया, उसको देखते हैं क्या है। देखिए अब ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं और इसको इवेल्युएट करते हैं। a की पावर 8 - 5a की पावर 7, a की पावर 8, यहां पर मैं लिखता हूं a की पावर 8, देखिए a की पावर 8 - 5 a की पावर 7, 5a की पावर 7। हाँ, a की पावर 8 - 5 a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 प्लस 7 a की पावर 6। चलिए a की पावर 8 - 5 a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 माइनस 3 a की पावर 5 माइनस 3 a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 - 5 a की पावर 3, a की पावर 4 5,
ए की पावर 4 माइनस 5 ए की पावर 3 माइनस 5 ए की पावर 3 प्लस 8 ए स्क्वायर और माइनस 2a प्लस आई, माइनस 2a प्लस आई। इसको इवेल्युएट करना है। ये एक बड़ा सा जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया है, देखिए कैसे इवेल्युएट करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको हमें इवेल्युएट करना है। देखिए तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। अब यहां पर हम a की पावर 8 दिया, तो इसका मतलब a को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम यूज करेंगे जो हमने स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। देखिए क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम। और ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, a की पावर 3 माइनस 5a स्क्वायर, a की पावर 3 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है। इसी स्टेटमेंट का यूज करना है इसको कैलकुलेट इवेल्युएट करने के लिए। देखिए कैसे, हम इसमें से एक काम करते हैं, कुछ ऐसा कॉमन लेते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा है यही एक्सप्रेशन बच जाए एग्जैक्टली। देखिए ये जो लिखा हुआ है, अगर हम ऐसा एक्सप्रेशन इधर भी बना लेते हैं तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। तो आप अब यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं यहां से a की पावर 3, अगर मैं इसमें से a की पावर 5 को कॉमन ले लूं तो आप देखेंगे कि यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए a की पावर 5 को कॉमन ले लेता हूं, तो a की पावर 5 को कॉमन लेने के बाद a की पावर 8 में से a की पावर 5 को कॉमन लेंगे तो a की पावर 3 बचेगी। यहां से माइनस 7 में से अगर 5 कॉमन ले लेंगे, 7 पावर में से 5 पावर कॉमन ले लेंगे तो केवल 2 पावर बचेगी। प्लस 7, 6 में से 5 कॉमन ले लिया तो 7a बचेगा। और इसमें से आपने माइनस 3a की पावर 5 में से a की पावर 5 को कॉमन लिया तो ध्यान दीजिएगा यहां 3 नहीं बचेगा, यहां 3i बचेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स को आप कॉमन ले रहे हैं, तो मैट्रिक्स को जब कॉमन लेंगे तो वहां पर मैट्रिक्स की ही फॉर्म में बचेगा, नंबर नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पहला स्टेटमेंट। अब देखो कितना आसान हो गया, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, और ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। आगे चलते हैं, प्लस क्या आगे भी ऐसी सिचुएशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है। आप आगे से a कॉमन ले लीजिए। देखिए जब हम a को कॉमन लेंगे, a को अगर आप कॉमन लोगे, देखिए तो a की पावर 4 में से a कॉमन ले लेंगे, a बचेगा, a की पावर 3, सॉरी a की पावर 3। उसके बाद यहां से अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा माइनस 5a स्क्वायर, और वहां से a को कॉमन लिया तो आपका बचेगा 7a, बिल्कुल 7a ही, सॉरी a को कॉमन लेंगे तो 8a बचेगा, 8a बचेगा आपके पास। अगर आप 8a स्क्वायर में से a को कॉमन ले लेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्या करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसको एक काम करते हैं, जो 8a स्क्वायर है, क्या आप इसको, देखिए ध्यान देना, क्या आप 8a स्क्वायर को 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जिससे कि हमारा यहां पर 7a आ जाए। क्या आ जाए, 7a। तो मैं इस 8a स्क्वायर को 7a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख देता हूं, और a स्क्वायर उधर ले जाते हैं और 7a को यही रखते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या बच जाएगा, 7a बचेगा। जब आप 7a बचेगा अगर आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 7a। बोलो ये बात समझ में आई? देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को यहां से इसके आगे ऐसे दिखा देता हूं आपको कैसे लिखा जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7a स्क्वायर, ठीक, और a स्क्वायर को लिख देता हूं बाद में, 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास 7a स्क्वायर में से a कॉमन ले लेंगे तो प्लस 7a। अब जरा आगे देखें, आगे चाहिए हमें माइनस 3i, लेकिन अगर मैं 2a में से a को कॉमन ले लूंगा तो 2i बचेगा, जबकि हमें चाहिए 3i। तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें देखिए माइनस 2a में मैं प्लस a और माइनस a कर लेता हूं, और जो प्लस वाला a है उसको आगे ले जाते हैं और माइनस वाले a को इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो माइनस 2a माइनस a माइनस 3a। तो मैं यहां पर माइनस 3a, मतलब इसकी जगह पर, देखिए इसकी जगह पर हम लिख देते हैं माइनस का 3a, माइनस का 3a।
उससे क्या होगा, -3a लिखने से हम +a को आगे ले जा सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3a में से जब a को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा -3i। अब आगे देखिए हमारे पास बच क्या क्या गया, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए एक तो हमारे पास बच गया a², क्या बच गया, a², जिसको हमने यहां पर आगे ले गए थे। एक बच गया हमारे पास, हमने a को, हाँ, -2a की जगह हमने इसमें +a और 3a किया, +a और -a किया था, तो माइनस वाला तो हमने यूज कर लिया, माइनस वाला यूज कर लिया और प्लस वाला a बच गया। एक a को हम आगे ले गए थे, इस a को हम आगे लेके गए थे, यानी कि एक a हमारे पास और था। और क्या बचा, और आपके पास बचा i, दैट इज i। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए अब देखिए आगे, अब वैल्यू पुट करते हैं a की पावर 5, a की पावर 5 इंटू, इसकी जगह रखेंगे 0 मैट्रिक्स, 0 प्लस a, इसकी जगह भी आएगा 0 मैट्रिक्स, और बचा हमारे पास प्लस a² प्लस a एंड प्लस i। तो देखो ये सब 0 हो गया, ये सब क्या हो गया, 0। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, a² प्लस a प्लस i। ये हमारे पास देखिए इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था उसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया इस फॉर्म में, इसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान देंगे हमने कैसे कैसे ये सिंप्लीफाई किया है, उसको ध्यान देना। देखिए हमने 8a² को 7a² प्लस a² लिखा, और इस a² को ले गए बाद में, इस a² को बाद में, -2a की जगह हमने -3a लिखा और प्लस a लिखा, और a को ले गए हम बाद में। ठीक, ये हमने यहां पर किया है, इस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए हाँ, तो अब फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, a² की वैल्यू को पुट करेंगे। a² की वैल्यू कितनी है, अब ये फिर से हमें पीछे से लेनी पड़ेगी a²। तो चलिए a² को कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या है, a² ये लिखा है 544010, 544010। थर्ड रो को भी देख लेते हैं, थर्ड रो 544010, 445 प्लस a हमारे पास, हाँ a कहां पर है, चलिए a को भी पीछे से लेना पड़ेगा। देखिए a ये रहा हमारे पास 211 211 010 112 प्लस i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100010001। तो यहां पर मैंने तीनों मैट्रिक्स को लिख दिया। अब हम इसको करेंगे ऐड, और देखिए ऐड करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा उसको ध्यान दीजिए। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, देखिए ऐड करेंगे सभी को, सबके बीच में प्लस साइन है, तो 5 + 2 7 + 1 8। तो यहां हमारे पास आ गया 8, 4 + 1 5, देखिए 5 2 7 + 1 8, 4 + 1 5 + 1 0। तो यहां पर 4 + 1 5 आ गया, 8 5। उसके बाद आएगा 4 + 1 5, 8 5 5। नेक्स्ट आएगा 0 + 0 + 0 0 0 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। देखिए 1 + 1 + 1 3, 0 0 0 सब 0 आ गया। एंड 4 + 1 5, यहां पर भी 5 आ गया। 4 + 1 5, ये भी 5 आ गया। 5 + 2 7 + 1 8। तो हमारे पास फाइनली ये भी 8 आ गया। ठीक, तो देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आपको आई है, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिया था जिसको इवैल्यूएट करना था, तो उसकी वैल्यू आई है। देखिए इसको इवैल्यूएट करना कितना आसान है। ठीक, तो
क्वेश्चन बहुत इजी है कैले हैमिल्टन थ्योरम के, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, लेकिन कैलकुलेशन वर्क भी इजी है। कैलकुलेशन वर्क क्या है? इजी है, आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पेशेंस रखना होगा, ठीक, और एक एक नंबर को ध्यान से कैलकुलेट करना होगा। देखिए अगर आप AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखेंगे तो उन सभी क्वेश्चन पेपर्स में कैले हैमिल्टन थ्योरम के यही टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, इनसे अलग कोई और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। इसलिए देखिए सिंपल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो उसमें 3 बार कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो जो यूनिट 1 थी, यूनिट 1 में, ठीक है, मैंने आप लोगों को जितने भी सिलेबस के टॉपिक थे, ठीक है, और जो AKTU में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक, हर टाइप का क्वेश्चन पिछले 11 लेक्चर्स में मैं आपको करा चुका हूं। ठीक, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2।